बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम देने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार है इसके परीक्षा परिणाम का। और आखिर परीक्षा परिणाम का इंतजार क्यों न रहे, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया है और मेहनत के फल का इंतजार सबों को रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके परीक्षा परिणाम के ऊपर और साथ ही साथ बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 यानी कि सेकेंड जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, दूसरा जो फॉर्म आना है बिहार में, आखिरकार इसका आवेदन कब से शुरू हो जाएगा, कब से आवेदन आपका लिया जाएगा, इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 यानी कि बीपीएससी का जो दूसरा शिक्षक नियुक्ति के लिए जो आवेदन शुरू होगा, उसमें खास करके अभी जो चर्चा चल रही है उसमें आपको 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक के शिक्षक की भर्ती होगी। 1 to 5 की चर्चा अभी फिलहाल नहीं हो रही है, बाद में क्या होगी। और जो TRE 1 है, इससे अगर रिक्तियां बचती है तो हो सकता है कि इसे उसमें इंक्लूड करते हुए 1 to 5 की भी भर्ती आ जाए। ऐसे जो सीटों की बात अभी चल रही है उससे पदों की संख्या बढ़ने की भरपूर संभावना है, क्योंकि जो भी सीटें TRE फर्स्ट में बचेगी उस सीट को इंक्लूड किया जाएगा निश्चित तौर पे TRE 2.0 में। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों का कि आखिरकार बिहार से जो इस बार रिजल्ट आया है सीटेट का, उसमें बिहार से कितने शिक्षक अभ्यर्थी नए जुड़ेंगे इस परीक्षा के लिए यानी कि TRE 2 के लिए। क्योंकि पेपर 2 जो है ये थोड़ा सा टफ होता है, इसमें रिजल्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट का जो प्रतिशत होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है अपेक्षाकृत पेपर 1 के। तो इन तमाम तरह की पहलुओं की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले TRE 2 की हम बात कर लें तो इसमें 6 to 12 तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है और इसमें 70,000 के अप्रॉक्स जो है अभी जो नए पद सृजित हुए हैं 70,000 के अप्रॉक्स जो है इसमें आवेदन लिया जाएगा 70,000 पदों के लिए। और 70,000 पद ये नए पद हैं और इसमें जो कह सकते हैं कि पिछली जो बहाली अभी जो बहाली जो चल रही है उस बहाली से जो भी पद रह जाएंगे उस पद को भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर 6 to 12 तक की ही बहाली अगर होगी तो 1 लाख कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस शिक्षकों की बहाली होने वाली है TRE 2 में। अब देखिए इसका जो चल रहा है सारा जो कंडीशंस चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि नवंबर अंत तक आपका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। इसलिए आप तमाम जो भी लोग इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई की गति को कहीं ना कहीं स्पीड दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, क्योंकि आपको समय नहीं मिलने वाला है। जैसे ही इसका आवेदन वगैरह लिया जाएगा तो बहुत जल्द ही आपका परीक्षा भी ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर से तो इसका नोटिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं उससे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के जस्ट बाद हो सकता है कि नोटिफिकेशन अगर आज मिले कल से आवेदन लेना शुरू हो जाए, या 10 दिन का अगर समय ये लोग देंगे आपको आवेदन करने के लिए तो आपको हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए और 5-10 दिन आपको कागज़ जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको ठीक ठाक करने के लिए समय दिया जाए। और फिर इनका कहना है कि 15 अक्टूबर से जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक के लगभग 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा के अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देगा और 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी जो है बीपीएससी से जारी हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि हो जाएगी, तो ये चीज़ें देखना होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ बात लिखा हुआ है कि आप तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सुने होंगे कि बीपीएससी फर्स्ट यानी कि TRE फर्स्ट जो हुआ था उसमें क्वेश्चन का लेवल जो था वो थोड़ा कहीं ना कहीं कठिन था और सारे लोग ऐसा बोल रहे थे। इस बार जो है कहा जा रहा है कि सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का होगा बीपीएससी TRE फर्स्ट के। शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को जो शिकायतें मिली
कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे, तो इसलिए इनके द्वारा तय किया गया है कि आगामी जो अब परीक्षा होगी बीपीएससी के माध्यम से टीचर भर्ती के लिए, तो वो अपेक्षाकृत हल्का होगा। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा और प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि प्रश्न जो है अधिक कठिन ना पूछा जाए। तो ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और टीआरई अगर फर्स्ट की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थे। वहीं इसके लिए आवेदन की हम बात करेंगे तो मात्र 42,000 आवेदन हुए, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 15 से 20,000 सीट तो ऐसे ही खाली रह जाते हैं और टोटल सीट पर भर्ती भी नहीं होने वाली है। तो कहीं ना कहीं टीआरई फर्स्ट से जो रिक्तियां खाली रह जाएगी उस रिक्ति को टीआरई सेकेंड में जोड़ा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें और इसलिए ये भर्ती जो 70,000 की बात चल रही है, ये रिक्तियां कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दूसरा जो बात मैं अगर कर लूँ तो अक्टूबर मध्य में रिजल्ट की अगर बात कर लूँ टीआरई फर्स्ट की, तो इसका जो रिजल्ट है अक्टूबर मध्य में जैसे ही, मतलब हमें लगता है कि टीआरई सेकेंड जैसे ही बीपीएससी की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा तो या तो आपका टीआरई सेकेंड पहले आ जाएगा या रिजल्ट पहले आ जाएगा। तो कोई ना कोई पहले आएगा और उसी लगभग में उसी डेट के इर्द गिर्द जो है आपका रिजल्ट भी जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, जिसमें आपका 11-12 का सबसे पहले, फिर 9-10 का, यानी कि कह सकते हैं, यूँ कह लें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। और रिजल्ट की भी बात अक्टूबर मध्य में की जा रही है, यानी कि 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, ऐसे करके मध्य में, मिडिल में, अक्टूबर के मिडिल में ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और ये बातें जो हैं खुद अतुल प्रसाद सर, यानी कि अध्यक्ष जो हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा कही जा रही है। आइए अब सीटेट के बारे में अगर हम बात कर लें तो सीटेट में अगर टोटल परीक्षा परिणाम की अगर हम बात करें तो इसमें 3,99,815 अभ्यर्थी जो हैं पास हुए हैं। ठीक है, 3,99,815 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि जिसमें से 2,98,000 यानी कि 3 लाख अप्रॉक्स हम कह लें तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपका पेपर 1 में पास हुए, 1 to 5 के लिए। पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, फिर बिहार की बात करूँगा। और पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ 1,01,057 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। 1,01,057 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। वहीं पेपर 1 में आपको मैंने बताया कि 2,98,758 अभ्यर्थी, पूरे सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ। वहीं सिर्फ और सिर्फ अब बिहार की आप सुन लीजिए तो बिहार में 4,20,000 टोटल अभ्यर्थी आवेदन किए थे, जिसमें से आप देखिएगा तो इनमें प्रथम पेपर में 3 लाख और दूसरे पेपर में करीब 1,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो 3,20,000 अभ्यर्थियों में से अगर पास होने वालों की बात हम कर लें तो मात्र आपको पेपर 1 जो है ना, इसमें 24,000 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 में तो और आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि 5,000 यानी कि 5K, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5,000 अभ्यर्थी पेपर 2 में पास हुए हैं। जिसमें से मैं आपको बता दूं कि पेपर 2 में अगर 5,000 पास हुए हैं तो इसमें कहीं ना कहीं 2,000 अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहले से ऑलरेडी पास थे और वही फिर दोबारा बैठे होंगे इस परीक्षा में। तो यहाँ अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है 6 to 8 के लिए, लेकिन कंपटीशन होता है। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और ये डेटा मैंने इसलिए आपको बताया कि आप में एक कॉन्फिडेंस जो है जागृत हो। तो पेपर 1 में इस बार जो पास किए हैं 24,000, पेपर 2 में जो पास किए हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में 5,000। लेकिन एक चीज़ है कि बिहार में ये डेटा जो है कहीं ना कहीं बदल जाता है, और वो इसलिए बदलता है कि बिहार में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 3 कैटेगरी से रखा जाता है। 75 वालों को भी जो भी आरक्षित वगैरह कैटेगरी आप देख लेंगे मेरा पुराना वाला वीडियो, तो उसमें 75 पर भी इन्हें क्वालिफाई किया जाता है, 82 पर भी और 90 पर भी, यानी कि 3 क्राइटेरिया रखा गया है। जबकि सेंट्रल में आप देखिएगा तो 90 और 82 ही रखा गया है। इस प्रकार से ये जो 75 वाला जो डेटा लिया जाता है और इसमें भी लोगों को क्वालिफाई माना जाता है। क्वालिफाई उनके सीटेट के सर्टिफिकेट वगैरह पे लिखा नहीं रहा, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहता है, मार्कशीट पे क्वालिफाई नहीं लिखा रहता है, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ मार्क्स देख के उन्हें जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल
कर लेती है। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं डेटा को और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को बढ़ा देता है बिहार के लिए। तो ये खास न्यूज़ आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए था। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।